जवानी इंसान की जिंदगी का सबसे अहम दौर होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस्लाम में बुलूग की अलामात क्या हैं, लड़के और लड़की कब बालिग होते हैं और जवानी की हिफाजत कैसे की जाए। इस वीडियो में बुलूग की अलामात, लड़के और लड़की बालिग होने के बाद शरई जिम्मेदारियां, नौजवानों के लिए अहम नसीहत, बुरी आदतों से बचने के तरीके। ये वीडियो हर नौजवान और वालिदैन के लिए निहायत ज़रूरी है। जवानी की इब्तिदा। लड़के की जवानी शरीयत में मुख्तलिफ अलामतों से पहचानी जाती है। एहतिलाम का हो जाना या इससे किसी औरत को हमल का ठहरना या शहवत के साथ इंजाल हो जाना। लेकिन अगर इस तरह की कोई अलामत बुलूग ज़ाहिर ना हो तो 15 साल पूरे होने पर शरीयत में बालिग शुमार होता है। लड़की के बुलूग की अलामत: हैज़ का आना या इहतिलाम हो जाना या हमल ठहरना या बेदारी में शहवत के साथ मनी का निकलना, और कोई अलामत ज़ाहिर न हो तो 15 साल पर बालिगा शुमार होगी। बालिग होने के बाद वो दोनों अहकामात शरइया के मुकल्लफ हो जाते हैं। नमाज, रोज़ा और दीगर अहकाम उन पर फ़र्ज़ हो जाते हैं। अब अगर गफलत या नादानी की वजह से उनके अदा करने में कोताही करेंगे तो उनकी क़ज़ा और तलाफ़ी करना ज़रूरी होगा। बालिग होने से पहले बच्चा अपने माँ बाप के ताबे था। शरीयत की तरफ से उस पर कोई चीज़ फ़र्ज़ नहीं थी, मगर अब बालिग होने के बाद वो मुस्तकिल मर्द शुमार होता है और शरीयत मुतहरा के तमाम अहकाम उसकी तरफ मुतवज्जह होते हैं। जवानी की उमंगें। अरबी ज़बान में एक हिकमताना जुमला है, अश्शबाबु शुअबतुम मिनल जुनून, यानी जवानी जुनून का एक हिस्सा है। और हकीकत यह है कि बच्चे में जवान होते ही किस्म किस्म नम के जज्बात और तरह तरह की उमंगें उभरनी शुरू होती हैं, और इर्द गिर्द की सोसाइटी और मिलने जुलने वालों के माहौल के मुताबिक इनका उभार शुरू होता है। नौजवान बच्चे के लिए ये निहायत ख़तरनाक और अहम मोड़ है। जवानी की सही हिफाजत। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के जवान होते ही उनकी खूब देखभाल रखें। गलत किस्म के साथियों और दोस्तों से इसको दूर रखने की पूरी कोशिश करें। इसी तरह सिनेमा, थिएटर, फिल्म, नाच गानों, नावल और अफसानों, भद्दी तस्वीर, अखलाक सोज चीज़ों से पूरी तरह बचाएं। नीज़ औरतों के जमघट्टों और उनकी महफिलों में आने जाने और नौउम्र लड़कियों के साथ मेल जोल से बहुत दूर रखें। नौजवान को खुद भी इन तमाम बातों से बेपनाह एहतियात करनी चाहिए, वरना अगर जवानी की इब्तिदा ही में बिगाड़ की तरफ चल पड़ा तो फिर इसको सही रुख की तरफ मोड़ना पहाड़ से ज़्यादा भारी है, और इज़्ज़त के ख़त्म होने के साथ सेहत व क़ुव्वत के ज़ाया होने का भी सख्त ख़तरा है। यही एक मौका ऐसा है कि इसमें बिगाड़ मुस्तक़बिल की पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला है। इसलिए कि इंसानी फितरत में दो मादे वदियत किए गए हैं, एक ख्वाहिश नफसानी और दूसरे मवद्दत व मोहब्बत व उनसियत का, और जवानी के शुरू होते ही इन दोनों में हरकत शुरू होती है। और ऊपर जिन बातों से बचने को कहा गया है, इन चीज़ों से इन दोनों मादों में हरकत और उभार आता है। फिर अक़ल भी इस मौके पर नाक़िस होती है, इसलिए बहुत जल्द गलत जगहों पर इश्क़ व मोहब्बत का ताल्लुक़ होकर गलत जगहों पर अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करेगा और बदकारी में मुब्तला हो जाएगा। और अगर किसी गलत जगह दोस्ती का मौका मिला या अपनी तबीयत के एतबार से बहुत ज़्यादा जरी और बेबाक नहीं है, तो फिर अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए गलत और गैर फितरी तरीक़े तलाश कर लेगा। इग़लाम, जल्क, लड़कों से बदफेली करने को इग़लाम कहते हैं, और अपने हाथ वगैरह से मनी खारिज करना जल्क कहलाता है। और इस तरह की गंदी आदतें पढ़कर दीन और दुनिया दोनों को बर्बाद करेगा और सेहत ख़त्म हो जाएगी, बल्कि बहुत सी दफ़ा मुस्तक़बिल में शादी के लायक नहीं रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता मुरझा जाने वाले फूल की तरह इसकी ज़िंदगी पशमुर्दा हो जाएगी। नीज़ इस तरह की गलत आदतों से बहुत सी मर्तबा सोज़ाक़ और आतिशक़ जैसी मोहलिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिसका इलाज बहुत ही दुश्वार है। इसलिए 15 साल की उम्र से लेकर 20-22 साल की उम्र तक इसका एहतमाम करना चाहिए कि इंतहाई पाकीज़ा किताबें और अच्छा लिटरेचर देखता रहे और सालेहीन की मजलिसों में आमदो रफ्त रखे। इस मुद्दत में अगर उसने अपनी सेहत और जवानी संभाल ली तो आइंदा की पूरी ज़िंदगी आफ़ियत और मज़े के साथ गुजरेगी, और अगर इस मुद्दत में गलत सोहबतें मिलीं और बुरी आदतें पड़ गईं तो ख़तरा है कि मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला हो और जीना अजीरन हो जाए।